10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तुम लोगों को इसमें जो भी टॉपिक है इसको समझने पर ही आगे की बात समझ पाओगे। इसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं 9th में, पुनः इसका रिफ्रेशन कर देते हैं ताकि ये चैप्टर ऐसा लगता है जो टेढ़ा चैप्टर है, लेकिन थ्योरी को ढंग से समझ लेने पर ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन में इतनी परिभाषाओं को जानना है। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट ए। तो संख्याएं तो बहुत तरह का होता है। जो कुछ भी संख्या में लिखोगे, जैसे हम लोग 1 2 3 4 यहाँ से गिनती स्टार्ट होती है, तो ये गिनती की संख्याएं हैं। जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं हो उसके पीछे प्लस छिपा रहता है, तो धनात्मक संख्या भी है। हम लोग -1 -2 -3 इस तरह अनंत तक जा सकते हैं। फिर बटा वाला होता है 1/2 2/3। अंश और हर के रूप में प्रत्येक संख्या को लिखा जा सकता है। 3/4 या मान लो 12/16 कुछ भी लिख सकते हैं अंश बटा हर के रूप में। तो एक ये संख्याएं हुआ। फिर आ जाओ माइनस में भी लिख सकते हैं अंश हर के रूप में, ये भी संख्या हुआ। इसके बाद √1 √2 √3 इस तरह की भी संख्याएं होती है। फिर आ जाओ दशमलव वाला 0.1 0.2 0.3 इस तरह की भी संख्याएं होती है। अंश हर के रूप में मान लो 0.1/5 0.3/0.4। तो संख्याएं तो बहुत तरह की होती हैं। इसके बाद ये भी संख्याएं होती है √-1 √-2 √-3, इसको अनंत तक ले जा सकते हैं। तो इस तरह हम लोग देखेंगे बहुत तरह की संख्याएं होती हैं। तो संख्याएं दो ही, तमाम संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला काल्पनिक संख्या और दूसरा वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्या किसको कहेंगे? तो काल्पनिक संख्या की परिभाषा होती है रूट में ऋणात्मक संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या कहेंगे। ऋणात्मक संख्या का अर्थ हुआ जिसके पीछे माइनस लगा हुआ हो, उसे ऋणात्मक संख्या कहेंगे। कोई भी संख्या के पीछे अगर माइनस चिन्ह का प्रयोग कर दे तो वह संख्या ऋणात्मक संख्या होगा, और जिस संख्या के पीछे कोई भी चिन्ह नहीं दिया हुआ रहे तो समझ जाओ ये धनात्मक संख्या हुआ। तो काल्पनिक संख्या की परिभाषा होती है वैसी संख्या जो रूट में हो, लेकिन रूट में रहने के बावजूद इसके पीछे माइनस का चिन्ह लगा रहे, अर्थात वह संख्या जो रूट में हो लेकिन ऋणात्मक संख्या हो। जैसे √1, देखो रूट के भीतर 1 है तो जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं उसके पीछे प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, तो रूट में ऋणात्मक संख्या यानी ऋणात्मक संख्या अगर हम लोग लिख ले -1 -2 -3 -4 इस तरह अनंत तक लिखा जा सकता है। सब पर रूट चढ़ा दो, ये हो गया तुमको काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी क्वांटिटी। इमेजिनरी क्वांटिटी का परिभाषा क्या हुआ? वह संख्या जो रूट में हो लेकिन ऋणात्मक हो, या ऋणात्मक संख्या जब रूट में होता है तो उसे काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा है वास्तविक संख्या। तो संख्याएं दो ही तरह की होती है, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। संख्याओं के विशाल समूह में से अगर हम लोग काल्पनिक संख्या को छांट दे तो बची हुई संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। या वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं, उन सभी संख्याओं को कहते हैं जो रूट में होता है और ऋणात्मक नहीं होता है। मतलब रूट में ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं
तमाम संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहेंगे। फिर इसकी दूसरी परिभाषा होती है, जब तुम लोग को परमेय अपरमेय बतलाएंगे तब पता चलेगा परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले इतना ही याद रखना है, संख्याओं के विशाल समूह में से काल्पनिक संख्या को हटा देने के बाद जितने भी तरह की संख्याएं बचती है तमाम संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान लो कुछ भी लिखेंगे, खाली रूट में ऋणात्मक संख्या छोड़ करके जो भी संख्या लिखेंगे वास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे 3/15 ये रूट में नहीं है तो ये हो गया रियल नंबर, वास्तविक संख्या। -5 लिखे, 0.6 लिखे, कुछ भी लिखेंगे, 1/3 लिखे, रूट में ऋणात्मक खाली नहीं लिखना है, रूट 15। तो काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती है तमाम संख्याओं को वास्तविक संख्या कहेंगे। उदाहरण के रूप में देख लो, परिभाषा संख्याओं के विशाल समूह में काल्पनिक संख्याओं को हटा देने पर बची हुई सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें काल्पनिक संख्याओं को हटा दिए जाने पर काल्पनिक संख्या के बारे में बतला दिए हैं। इसमें देखो तो कहीं पर काल्पनिक संख्या नहीं नजर आएगा। पहला लाइन अनंत की ओर जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक चला गया। दूसरा में -1, -2, -3, -4 इसी तरह अनंत तक चला गया। जो भी है अनंत तक जा रहा है। तो संख्याओं के इस विशाल समूह में कोई भी संख्या काल्पनिक संख्या नहीं है। तो संख्याओं के समूह में से अगर हम लोग काल्पनिक संख्या को निकाल दे तो बची हुई संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी। ये हुआ पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा है परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या जान जाने के बाद ये परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। पहली परिभाषा से क्लियर हो गया होगा। उदाहरण भी इसमें वही रहेगा जो पहले लिखाए हैं। तो ये लास्ट में परमेय और अपरमेय बतलाएंगे। तो परिभाषा लिख लो, अपरमेय और परमेय जान जाने पर ये क्लियर कंसेप्ट आ जाएगा। फिलहाल पहली परिभाषा से स्पष्ट हो गया है। उदाहरण में लिखो, उदाहरण में वही लिखाएगा जैसे गिनती की संख्या। इसमें उदाहरण में ये उतार लो और दोनों परिभाषा याद रखना। ये परिभाषा अंत में अच्छा से समझ जाओगे जब परमेय और अपरमेय के बारे में बतलाएंगे। इस पार्ट में तुम लोगों को ए और बी रहेगा, अगले पार्ट में इससे आगे बतलाएंगे।